आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हमारा विषय यह है कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। हम लोग बार बार सुनते हैं और हमें ये बात पता भी है कि प्रभु ने हमें चुना है, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है तो क्यों चुना है, प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है, इस बात को आज हम लोग सीखेंगे। और इसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 आयत 16। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इस आयत में एक लाइन बहुत क्लियर है कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। वचन में इस प्रकार हमने पढ़ा कि हमने प्रभु को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमको चुना है और परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। क्यों नियुक्त किया है, क्यों चुना है? ताकि हम लोग फल उत्पन्न करने वाले लोग बने। जो लाइन यहाँ पर लिखा है वो इस प्रकार है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु ने मुझे और आपको क्यों चुना? ताकि हम लोग फलवंत लोग रहे, हम लोग एक फ्रूटफुल क्रिश्चियन लाइफ को जी पाए। आज हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का चुनाव को हम लोग हमारे जीवन में कैसे पूरा करेंगे, कैसे हमारा जीवन को हम लोग फलवंत बनाएंगे। सबसे पहली बात, हमारा जीवन के द्वारा हम कैसे फल को उत्पन्न कर सकते हैं या फिर कैसा हमारा जीवन फलवंत बन सकता है। जब हम लोग फलवंत कर कहते हैं या फल कहते हैं तो हमारे मन में एक चित्र आता है, वो ये है कि एक पेड़ जिसमें बहुत सारा फल लगा हुआ है। इस चित्र को देखते समय हमारे अंदर ये समझ भी है कि ये पेड़ को इस प्रकार बनने के लिए अलग अलग स्टेजेस से होकर जाना पड़ा। और उसका शुरुआत ऐसा है कि एक बीज है जो जमीन में गिरकर मर जाता है और उस बीज के द्वारा एक छोटा पौधा उत्पन्न होता है और वो पौधा धीरे 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 बढ़ने लगता है। उसमें बहुत सारे पत्ते आते हैं, डालियां उत्पन्न होती है और धीरे धीरे वो एक पेड़ बन जाता है जिसमें फल दिखाई देता है। मेरे प्रियो, हमारे मसीही जीवन में भी इसी प्रकार है। एक विश्वासी विश्वास करते समय तुरंत फल उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन हमें बढ़ना जरूरी है। आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी होना जरूरी है। बढ़ोतरी के द्वारा ही हम लोग हमारे जीवन के द्वारा फल को लेकर आ सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा जीवन में ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन ग्रोथ की शुरुआत कहाँ से है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 में हम लोग यीशु मसीह ने कही हुई एक दृष्टांत को पढ़ सकते हैं और वो है बीज बोने वाले का दृष्टांत। इस दृष्टांत में एक व्यक्ति बीज बोता है और वो बीज अलग अलग भूमि पर गिरता है। कुछ बीज कटीली झाड़ियों के बीच में, या कुछ जो है पथरीली भूमि में, या कुछ जो है अच्छी भूमि में। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की भूमि के बारे में वहां पर लिखा है। मैं उस दृष्टांत को यहाँ पर एक्सप्लेन करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा वो 100 गुना फल को लेकर आ पाया, लेकिन बाकी भूमि पर गिरा हुआ बीज उस प्रकार से वो बढ़ नहीं सका जिस प्रकार से वो बढ़ना चाहिए था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये बीज क्या है, मिट्टी क्या है? हमारा हृदय एक अच्छी भूमि होना है और बीज मतलब परमेश्वर का वचन। बहुत से वक्त हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और हम चाहते हैं कि ये वचन हमारे अंदर कार्य करे और हमारे अंदर बढ़ोतरी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसके पीछे का कारण यह है कि हमारा हृदय प्रभु के सामने सही नहीं है, और जिसके कारण हमारा हृदय के अंदर गिरा हुआ वो बीज जो फल उत्पन्न करना चाहिए था, जिस प्रकार उत्पन्न होना है उस प्रकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बीज की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो हमारा हृदय में एक प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम? कि परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हमारा हृदय नहीं है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन क्यों कार्य नहीं होता? क्योंकि हमारा हृदय में
हम लोग घमंड को रखते हैं, अहंकार को रखते हैं। हमको लगता है कि हमारा कोई इमेज है और इसलिए हम लोग हमारा जीवन को एक प्रकार से जीते हैं ताकि हमारा इमेज बना रहे। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा हृदय किस प्रकार का होना चाहिए। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि हमारा हृदय सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। तो हमें ध्यान देना है, जब भी हम लोग कहते हैं हम लोग नम्र लोग हैं, तो भी हमारे अंदर घमंड छिपा रह सकता है। तो इसका मतलब हमें देखना है, हमें जांचना है। जब कोई हमसे कुछ कहता है, क्या हमें बहुत बुरा लगता है, क्या हमें वहां पर लड़ने का एक मन करता है, तो इसका मतलब हमारे अंदर घमंड है। तो इस प्रकार की एक भूमि में जब प्रभु का वचन गिरता है तो वो फलवंत नहीं हो सकता। बहुत से वक्त हम लोग हर एक बात के लिए हम लोग शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। सुबह उठते ही एक कुड़कुड़ाना हमारे अंदर है कि ओ मुझे सुबह उठकर ड्यूटी जाना है, ओ मुझे सुबह उठकर ये करना है, वो करना है। हम लोग खुश नहीं है। जो जो कार्य हमें करना है हम लोग एक आनंद या एक ग्रेटफुल हार्ट के साथ हम नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, जिसके कारण परमेश्वर का वचन ऐसे भूमि में अच्छा फल को लेकर नहीं आ सकता है। मेरे प्रियो, जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं या कोई भी काम करते हैं, अपने एटीट्यूड को चेक कर लीजिए। वहां पर शिकायत नहीं होना चाहिए, वहां पर कुड़कुड़ाना नहीं होना चाहिए, वहां पर हमारा जीवन को दूसरों के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। तो हर प्रकार से हमारा हृदय प्रभु के सामने साफ और शुद्ध होना है। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारा हृदय प्रभु के सामने साफ है? क्या हमारे हृदय में सच्चाई है? क्या हमारे हृदय में ऐसा है कि मैं कुछ भी गलत करूं तो तुरंत मुझे प्रभु से माफी मांगना है? क्या हमारे गलतियों को देकर हम छिपाते हैं या प्रभु से माफी मांगते हैं? क्या हमारे गलतियों या हमारे पाप को देकर हम बहाना बोलते हैं या फिर हम प्रभु के सामने रोकर प्रभु से कहते हैं प्रभु मैंने गलत किया? एक अच्छी भूमि होना चाहिए हमारा हृदय, तब जाकर प्रभु का वचन हमारे अंदर जाकर अच्छा फल को लेकर आ सकता है। प्रभु का वचन सामर्थी है और वो हर समय सामर्थी है। तो प्रभु का वचन अगर एक अच्छी भूमि पर गिरेगा तो आपका जीवन फलवंत बन जाएगा। लेकिन चेक कर लीजिए आपका हृदय किस प्रकार का है। मेरे प्रियो, गुस्सा, लालच, स्वार्थ है ना, हर प्रकार की गंदगी को हमारा हृदय से हमें निकालना है, तब प्रभु का वचन हमारे अंदर कार्य करेगा। दूसरी बात, हम कैसे फलवंत हो सकते हैं? मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 और आयत 24 से लेकर जॉन चैप्टर 12 वर्स 24 आपके लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। एक गेहूं का दाना अगर हम ऐसे ही बाहर रखें तो उसमें से एक नया पौधा निकल कर नहीं आता, लेकिन गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर जब वो मर जाता है तब वो बहुत फलवंत हो जाता है। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं मेरे प्रियो? यहाँ पर लिखा है कि हमें मरना है। मरने का क्या मतलब है? क्या हम लोग हमारा जान ले ले? नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर मरने का कुछ और मतलब है। लूका के सुसमाचार अध्याय 9 आयत 23 में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप ही से इनकार करे, क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप ही से इनकार करने का क्या मतलब है? क्रूस को उठाने का क्या मतलब है? मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। कुछ कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जिससे हम समझ पाएंगे कि मरने का मतलब क्या है। गलातियों की पत्री अध्याय 2 आयत 20 में इस प्रकार लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस कहता है कि मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया है, मतलब मेरा पापमय स्वभाव, मेरे शारीरिक इच्छा, लालसा, जो भी पाप है मेरे अंदर, मैंने सब कुछ को मारा है। अब मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। एक और आयत, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 31, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 31 में पौलुस यहाँ पे कहता है, मैं प्रतिदिन मरता हूं।
हमें हमारा जीवन को जांचना है। जहां पर हमें दिखता है कि हाँ, मैं यहाँ पर पाप कर रही हूँ, या फिर यहाँ मैं आत्मा के अनुसार नहीं चल रही हूँ, यहाँ पर मैं अपने शरीर के अनुसार चल रही हूँ, तो आपको जांचना है और उस एरिया को सुधारना है, अपने आप को मारना है, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं, मुझे प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 आयत 21 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस कहता है अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए वो लाभ है, क्योंकि मैं मसीह के साथ रहूंगा, लेकिन मेरे लिए जीना मतलब मसीह के लिए जीना है। तो यदि मैं जीऊं या मरूं तो वो मसीह के लिए है। तो मरने का मतलब है कि मेरी इच्छा, मेरी लालसा, मेरे हरेक बात जो मेरे शरीर की ओर से है उसको खत्म कर कर प्रभु के वचन को मेरे हृदय में डालकर वचन के अनुसार मुझे जीना है। मेरे प्रियो, हर एक बीज जिसमें से एक पौधा उत्पन्न होता है वो सबसे पहले मरता है। आज अपने जीवन को जांचिए, परखिए, क्या आप पाप के लिए मर चुके हैं? क्या अभी भी आप पाप कर रहे हैं? अभी भी आप झूठे कमाई कर रहे हैं? तो आपका जीवन फलवंत नहीं हो सकता। क्या अभी भी आपके अंदर बुरा सोच है? तो उसको मारना है, उसके ऊपर जय पाना है। अगर मैं जीऊं तो मसीह के लिए जीऊं, ये बार बार अपने आप से कहना है। मसीह मुझ में जीवित है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इस प्रकार जब आप मसीह के लिए जियोगे तब आपका जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा, तब आपका जीवन एक फलवंत जीवन बन पाएगा। एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है कलोसियों की पत्री अध्याय 3 आयत 3। कलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 3 में हम पढ़ सकते हैं, तुम तो मर गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। पौलुस यहाँ पर क्या कहता है? तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है। मेरे प्रियो, अब हम जीवित नहीं हैं, मसीह हम में जीवित है, हम मसीह के साथ जी रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आज से लेकर हम लोग ये तय करें कि हमारे इच्छा के लिए, हमारे पापमय स्वभाव के लिए, पापमय डिजायर्स के लिए हम मर जाए और हम प्रभु के लिए जीने लग जाए, तब हमारा जीवन फलवंत हो जाएगा। तीसरी बात, एक पौधा एक पेड़ बनकर कैसे फलवंत बन जाता है? सबसे पहले उसका बीज अच्छी भूमि पर गिरना है, वो मरना है, और जब उसमें से एक पौधा निकलता है तो उस पौधे को जो जो बातें जरूरी है उसको मिलना चाहिए। खाद, पानी, सूरज की प्रकाश या रोशनी, जो जो बातें एक पौधे के लिए जरूरी है वो सारी बातें उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम सीख सकते हैं, जब आप प्रभु को ग्रहण किया है, आपके जीवन में भी बहुत सारी बातें आपके लिए जरूरी है। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास लेना, संगति करना, आराधना करना। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें जो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, पवित्र रहना, ये सारी बातें हमारे अंदर होना चाहिए और हमें करना चाहिए। नहीं तो हम उस पौधे के समान बनेगा जिसको ना रोशनी मिलती है और ना खाद पानी और ना कुछ एक अच्छा एनवायरनमेंट है, जिसके कारण वो मुरझा जाता है। तो आज अपने जीवन को जांचिए। क्या आप हर दिन वचन पढ़ते हैं? क्या आप हर दिन प्रार्थना करते हैं? क्या आप एक नियमित तौर से उपवास लेते हैं? क्या आप आराधना में जाते हैं? आप प्रभु के लोगों के साथ संगति रखते हैं? तो आप आत्मिक रीति से बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपका जीवन फलवंत नहीं बनेगा। अगली बात, आप फलवंत कैसे बन सकते हैं? ये पौधा जब बढ़ता है, इस पौधे को नाश करने के लिए इस पौधे का बहुत सारे दुश्मन होता है, बहुत सारे कीटाणु, कुछ कीड़े हैं, कुछ फंगस है, कुछ बैक्टीरिया है, कभी कभी चूहे हैं। इस प्रकार की अलग अलग बातें जो है एक पौधे को नष्ट कर सकता है। तो इसलिए इस पौधे को सुरक्षित रखने के लिए इस पौधे का देखभाल करना बहुत जरूरी है और समय समय इसके लिए जो जो बातें चाहिए वो सारी बातें जो है इस पौधे के साथ करना जरूरी है। कभी कभी किसान जो है उसको एक बाउंड्री बनाता है या एक फेंसिंग बनाता है, कभी कभी कुछ दवाई डालता है। तो ये सारी बातें एक पौधे के लिए जरूरी है। वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन में हमें हमेशा इस बात को याद रखना है, हम एक युद्ध में हैं, हम शैतान के साथ युद्ध में हैं और शैतानी शक्तियां हमेशा इस कोशिश में है कि हर एक विश्वासी को विश्वास से गिराएं। इसलिए हम लोग पहले पतरस में पढ़ सकते हैं, वहां पर इस प्रकार पतरस ने लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान
इस खोज में हैं कि मैं किसको फाड़ डालूं। मेरे प्रियो, हमारे मसीही जीवन में जब हम बढ़ रहे हैं, शैतान इस कोशिश में है कि इस व्यक्ति को, इस विश्वासी को कैसे मैं विश्वास से गिराऊं। तो अलग अलग समस्या हमारे जीवन में आएगा, सताव आएगा, या फिर हो सकता है हम लोग मन में हमसे अपने आप से लड़ रहे हैं। चिंता, टेंशन, डर, कल का कैसा होगा, कल हम कैसे जिएंगे, कौन साथ देगा, इस प्रकार का संघर्ष और भय डालकर हमको विश्वास में से गिरा डालेगा। या फिर हो सकता है हमारे अंदर अनुशासन की कमी को लेकर आएगा, हमारे अंदर लापरवाही को लेकर आएगा। तो हमें बहुत ध्यान देना है। शैतान चाहता है कि ये पौधा उगकर अच्छे से ना आए, ये खत्म हो जाए। तो विश्वासियों का जिम्मेदारी है कि हमारा जीवन का देखभाल करना बहुत जरूरी है। हम क्या देखते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम कैसे कैसे बातें करते हैं, आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि शैतान ताक लगाकर बैठा है कि आपको गिराना है, आप पर हमला करना है। इसलिए अपने जीवन को अनुशासित रीति से पवित्रता में बढ़ाइए। परमेश्वर आपके साथ है, कोई भी शैतानी शक्ति आपको छू नहीं सकता। लेकिन अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं तो शैतानी शक्ति आप पर हमला कर सकता है। तो फलवंत होने के लिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप प्रभु में सुरक्षित रहे। परमेश्वर का लहू में आप हमेशा ढाप कर अपने आप से कहे, प्रभु आपके लहू से मुझे ढाप लेना, प्रभु आपके पंखों के आड़ में मुझे सुरक्षा देना। इस प्रकार की बातें जब आप लोग लेकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ, और वो ये है, यीशु मसीह ने कहा हुआ एक दृष्टांत में ये है कि जब किसान अच्छा बीज को बोता है और वो रात को सोता है, तो उस समय पर दुश्मन आकर उसी खेत में जंगली बीज को बोता है, और जिसके कारण ये दोनों एक साथ उग कर आता है, अच्छा पौधा और जंगली पौधा। और इसके कारण अच्छा पौधा जिस प्रकार बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता। हम जानते हैं कोई भी गार्डन हो, कोई भी खेत हो, जहां पर जंगली पौधा अच्छे पौधे के साथ बढ़ता है, तो वहां पर अच्छा पौधा फलवंत नहीं बन सकता, या जिस प्रकार बढ़ोतरी होना चाहिए उस प्रकार बढ़ोतरी नहीं होता है। मेरे प्रियो, हमें बहुत ध्यान देना है कि शैतान हमारे मन में कौन कौन से विचार को डालता है। कभी कभी आप डिस्करेज होंगे तो पहचान लेना कि ये शैतान का चाल है। कभी कभी आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ दूं और मैं अपने पुराने मार्ग में चली जाऊं। मेरे प्रियो, ऐसे विचार आते समय आप समझ लीजिए जंगली बीज को दुश्मन हमारे मन में बो रहा है। आपको लड़ना है, प्रभु आपको सुरक्षा देगा, लेकिन आपको खड़े रहना है। जब आप प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। अगली बात, कैसे हमारा जीवन को हम फलवंत कर सकते हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि जो डाली में फल उत्पन्न होता है, किसान उस डाली को छांटता है ताकि वो और फले। मेरे प्रियो, हम लोग एक फलवंत जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग अलग अलग स्टेजेस की ओर देखे कैसे हमें बढ़ना है, लेकिन हमें ये भी सीखना है कि जब हमारे जीवन में एक ग्रोथ है, एक बढ़ोतरी है, तो किसान वहां पर छांटता भी है। हम लोग गार्डन्स में भी देखते हैं, खेत में भी देख सकते हैं कि किसान कुछ पौधों को छांटता है। क्यों छांटता है? ताकि वो और सुंदर तरीके से बढ़े और फलवंत हो जाए। मेरे प्रियो, छांटना एक दर्दनाक प्रक्रिया है, एक पेनफुल प्रोसेस है। हम सबके जीवन में, हमारे विश्वास के इस दौड़ में हमें दर्दनाक परिस्थितियों से होकर जाना पड़ेगा। उस समय पर ये नहीं सोचना कि प्रभु ने हमको छोड़ दिया है या फिर हम प्रभु से अलग हो गए हैं। छांटना इसलिए होता है ताकि हमारा जीवन और फलवंत बने। बहुत से वक्त हमको आंधी तूफान का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जब चेले यीशु के साथ नाव पर बैठकर सफर कर रहे थे, चेलों के साथ यीशु है, तब भी उस झील में एक बहुत बड़ी आंधी उठी। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, बहुत से वक्त हमारे जीवन में हम लोगों को ऐसे ऐसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जहां पर हमको डर लगता है, या फिर अकेलापन महसूस होता है, या फिर हम लोग जीवन से थक जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि हमारे जीवन में किसान छांटता है। तो जब आप छांटने की प्रक्रिया से होकर जाते हैं, मतलब जीवन के दर्दनाक समस्या से होकर जाते हैं, तो इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपको छांट रहा है, ताकि आगे जाकर आपका जीवन और ज्यादा फलवंत हो जाए, आप बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। मेरे प्रियो, जितना भी दर्दनाक परिस्थिति से आप होकर गए हैं, प्रभु उसी परिस्थिति को लेकर आपके जीवन के लिए एक गवाही बनाएगा, ताकि आपकी गवाही के द्वारा
ऐसे परिस्थिति से होकर जाने वाले लोग बल और शक्ति को प्राप्त करें। आपका कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन के लिए बहुत उद्देश्यों को रखा है, बहुत एक आशीष को रखा है, इसलिए जरूरी है कि हम अलग अलग स्टेजेस से होकर जाएं। यूसुफ प्रधानमंत्री बनने से पहले जरूरी था कि वो जेल में बंद रहे। क्यों जेल में बंद रहे? यूसुफ भी निराश हो गया होगा, लेकिन उसी में से परमेश्वर उसको लेकर गया ताकि वो प्रधानमंत्री के पोस्ट में आए और बहुत लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। इसलिए यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ एक फलवंत डाली के समान है। मेरे प्रियो, फलवंत बनना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे जीवन में मुसीबत आएगी, मेरे जीवन में समस्या होगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ये मुसीबत को लेकर मेरा जीवन को एक आशीष का कारण बना देगा। तो मेरे प्रियो, फलवंत होने का ये भी मतलब है कि कुछ कुछ दर्दनाक परिस्थिति से हमें होकर जाना पड़ेगा, और वो सबके लिए अलग है। कुछ लोगों के लिए बीमारी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आर्थिक समस्या हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अकेलापन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सताव हो सकता है। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। आगे और भी देखेंगे कैसे हमारा जीवन फलवंत बन सकता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहता है, मुझ में बने रहो। जब हम प्रभु में बने रहेंगे तब हम फलवंत होंगे। मैं उस आयत को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 और आयत 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? फल उत्पन्न करना है, आपका जीवन फलवंत होना है तो मसीह के साथ जुड़े रहना चाहिए। जो डाली पेड़ के साथ जुड़ा नहीं है वो सूख जाता है, फिर उसका क्या काम? कुछ काम नहीं है, उसका जीवन बर्बाद है। मेरे प्रियो, अगर हम मसीह से अलग होकर विश्वास के जीवन को दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब संगति नहीं है, प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं मैं विश्वासी हूं, तो आपका जीवन व्यर्थ है, शून्य है। आपके जीवन से कोई और आशीषित नहीं हो सकता। लेकिन फलवंत होने का मतलब है मसीह के साथ साथ बने रहो। आपका हर दिन का शुरुआत प्रभु के साथ बात कर कर शुरू होना चाहिए। प्रभु के वचन को पढ़कर प्रभु से सुनना चाहिए। वो है प्रभु के साथ जुड़े रहने का मतलब। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु का स्वभाव हम में बहेगा, और उस समय जो भी फल हम उत्पन्न करते हैं वो दूसरों के लिए एक आशीष का कारण होगा। इसका मतलब मेरा और आपका जीवन तब दूसरों के लिए एक आशीष में रहेगा जब हम प्रभु के साथ बने रहेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु को छोड़कर इस जीवन को मत जिए, वो व्यर्थ है। आप कितना भी बिजी हो, प्रभु के लिए समय निकालना, वचन पढ़ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और भी हम देखेंगे कैसे फलवंत हो सकते हैं। अगर फलवंत होना है तो हमें यह भी समझना है, हर पौधा जो उगता है उसको सूरज की रोशनी चाहिए, सोलर एनर्जी की जरूरत है, और अगर रोशनी नहीं है तो वो पेड़ मुरझा जाता है। मेरे प्रियो, अगर जमीन पर उगने वाला एक पौधा को सोलर एनर्जी की जरूरत है तो एक विश्वासी को कौन सी एनर्जी की जरूरत है? मेरे प्रियो, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए जीते हैं। अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर नहीं है तो हमारे मसीही दौड़ में, हमारे मसीही जीवन में हम पराजित हो जाएंगे। अगर पाप के ऊपर जय पाना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। अगर अपने वरदानों को सही रीति से इस्तेमाल करना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। एक विजयी मसीही जीवन जीना है, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्रेरितों की किताब में इस प्रकार लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हर दिन प्रार्थना करना कि प्रभु तेरे सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। प्रभु जी, परमेश्वर आपके सामर्थ्य के साथ मैं इस जीवन को जी पाऊं। प्रभु के सामर्थ्य के साथ जब भी आप अपना कार्य को करते हैं, जीवन को जीते हैं, उसमें परमेश्वर आपको सफलता देगा। नहीं आप अपने बल से करने की कोशिश कर रहे, हर बार आप डिस्करेज हो जाओगे, हर बार आपको हार का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत अच्छा है हर विश्वासी इस बात को समझे और प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे आप में बढ़ना है। सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं, हर पेड़ को पानी की जरूरत है। मेरे प्रियो, एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ पानी हर पौधे को चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक महीना बाद हम वाटरिंग करें या फिर पानी डालें, लेकिन उसका एक नियमित रीति से उसको पानी मिलना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हर
पेड़ को एक वाटर के सोर्स के साथ कनेक्शन होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारा कनेक्शन किसके साथ है? हम कौन से लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, कौन से लोगों के साथ ज्यादा समय संगति रखते हैं, किसके साथ समय बिताना आपको अच्छा लगता है? एक आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ, भजन संहिता अध्याय 1। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक पुरुष के बारे में लिखा है कि वैसा पुरुष धन्य है, वैसा विश्वासी धन्य है जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता। मतलब जो बुरे लोगों की संगति में नहीं रहता, जो बहुत दूसरों की निंदा करते हैं या मजाक उड़ाते हैं, ठट्टा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठते हैं। लेकिन दूसरी आयत में लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और उसके ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। मेरे प्रियो, अगर हमारा सोर्स सही है, मतलब अगर हमारा संगति सही है, तो हम लोग फलवंत बनेंगे। पहले मैंने कहा कि हमें प्रभु के साथ बने रहना है। अब मैं कह रही हूं कि आप कौन से लोगों के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं। हमेशा कोशिश कीजिए, जैसे ही आपके पास समय है, प्रभु के लोगों के साथ बैठिए, प्रार्थना करिए, वचन का डिस्कशन होना है या अपना गवाही को शेयर करना है या प्रभु कैसे आपको लीड करता है, ऐसी बातों का डिस्कशन होना चाहिए। इससे क्या है, आप दूसरों को एनकरेज कर रहे हैं और दूसरे आपको भी एनकरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक म्यूचुअल ग्रोथ को देख पाते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान देना। एक विश्वासी ज्यादा समय अकेले में भी बिताए, मतलब आप संगति ही नहीं कर रहे हैं, आपको दूसरों से मिलना पसंद ही नहीं है, वहां पर भी गड़बड़ी है। लेकिन अगर एक व्यक्ति बहुत समय दूसरों के साथ है ना, जहां पर दुष्ट लोग हैं, जहां पर झूठ है, जहां पर मजाक है, ठट्टा करने वाला एक आदत है, ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं, तो भी आपका जीवन खतरे में है। तो हर विश्वासी को यह समझना है, अगर मेरा जीवन प्रभु के हाथ में एक फलवंत जीवन बनना है, तो जरूरी है कि मैं अपने संगति पर ध्यान दूं। आपके दोस्तों पर ध्यान दीजिए। अगर आपके दोस्त सही नहीं है तो उनसे दूर हटिए। हाँ, जरूरी है कि आपके जीवन के द्वारा वो लोग प्रभावित होना है, लेकिन उनका स्वभाव आपके अंदर नहीं आना है। बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आज आपकी संगति अच्छी है या बुरी है? मेरे प्रियो, अच्छे लोगों के साथ रहिए। इस प्रकार का एक कहावत है कि मुझे बताइए कि आपके दोस्त कौन है, तब मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार के इंसान हो। मतलब हमारा स्वभाव जैसा है वैसे ही दोस्त को हम चुनेंगे। इसलिए ध्यान देना है कि हम लोग सही लोगों के साथ संगति करने पाए। आखिरी एक बात कहकर मैं इस वचन को समाप्त करना चाहती हूँ, और वो ये है कि इस पौधा बढ़ते बढ़ते फलवंत हो जाता है, तो हर फल के अंदर एक बीज होता है और ये बीज का काम यह है कि वो और अनेक फल को उत्पन्न करे। एक बीज के द्वारा बहुत सारा फल उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन का फर्ज यह है कि हमारे जरिए बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जान पाए। जैसे एक फल के द्वारा एक पेड़ उत्पन्न होता है और उसमें बहुत सारे फल होते हैं और हर एक फल में बीज होता है जो भूमि में गिरकर फिर फल को लेकर आते हैं। वैसे ही हमारे विश्वास के जीवन में हमें ध्यान देना है कि मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा हमारा जीवन इस प्रकार होना चाहिए, हमारा बोली ऐसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन, हमारी गवाही, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हमारे जरिए बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जान पाए। हम फलवंत रहे और हम हेल्प करें कि दूसरे भी फलवंत हो जाए। हम प्रभु में चले और हम हेल्प करें कि दूसरे लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो भी प्रभु को जाने, ताकि उनके जीवन में भी वो उद्धार मिले, वो अनंत जीवन मिले। तो मेरे प्रियो, आज पहला आयत जो हमने पढ़ा उस पर मैं वापस आना चाहती हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 आयत 16, उसमें हमने पढ़ा कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। मतलब वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु कहता है कि हमने प्रभु को नहीं चुना लेकिन प्रभु ने हमको चुना है। और प्रभु ने हमको क्यों चुना है? प्रभु ने हमको चुना है और नियुक्त किया है ताकि हम फल लेकर आओ और हमारा फल बना रहे।
मेरे प्रियो, आपका फल बना रहने पाए। बस 2 महीना फल उत्पन्न कर कर फिर 2 साल पीछे हटना, ये नहीं है जो प्रभु चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप प्रभु में बने रहे, आप फलवंत होते रहिए, आपका जीवन से आप दूसरों के लिए आशीष देने पाए। मेरे प्रियो, आप सोचते होंगे मेरे जीवन से मैं कैसे दूसरों को आशीष दे पाऊं। मेरे प्रियो, आप सोचने की जरूरत नहीं, आप प्रभु में बढ़िए, प्रभु आपका जीवन के द्वारा दूसरों को आशीष देगा। तो अगर आप ऐसे चाहते हैं तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, आपका वचन सामर्थी है। प्रभु, हम अपने आप को समर्पण करते हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आप में परमेश्वर फलवंत रहे। प्रभु परमेश्वर, जितने भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं उनका जीवन फलवंत होने पाए। प्रभु, आपने उनको चुना है। प्रभु जी, इस चुनाव को बेकार जाने नहीं देना। परमेश्वर पिता, आप उनके अंदर कार्य कीजिए ताकि वे आपसे प्रेम करें, आप में बने रहे परमेश्वर पिता, और आपके वचन के अनुसार आगे चले। थैंक यू प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।